तो मतलब जी आलू 15 दिन पहले काट दो। 15 दिन पहले के मोहन। तो भैया देखो, हम तो ऊना होशियारपुर में आलू देख रहे हैं, हमारे अलीगढ़ में इतने उस्ताद किसान है कि बताओ इतनी गर्मी में वो आलू काट दो उन्होंने। हर कोई इसी उसमें लगा। अगर ऊपर की 2 बारिश न होती तो आलू बागान में तो कच्ची खोद का बहुत गड़ जाता। बहुत गड़ जाता। यानी अगर ये कच्ची खोद का मतलब बारिश ना होती तो आलू यूपी में बहुत गड़ जाता बागान में। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं अलीगढ़ में हूँ। यहाँ पे आलू की पहली यहाँ पे बुआई की जा रही है, तो जानेंगे यहाँ पे जो कच्चे आलू की बुआई हो रही है या इस समय, हालांकि कुछ लोग अब पक्के आलू की बुआई भी करते हैं 10 अक्टूबर के बाद से। कच्चे आलू का समय लमसम निकल चुका है, तो फिर भी जानते हैं ये आलू की वैरायटी कौन सी है जो इस समय बोई जा रही है। और तापमान की बात करें तो लगभग 30 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। हवा बिल्कुल शांत है। तो यहाँ पे जो आप बुआई देख रहे हो, अलीगढ़ में ज़्यादातर आपको बुआई के टाइम पे जो ट्रैक्टर की संख्या देखने को मिलेगी वो मिलेगी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। और न्यू हॉलैंड में 36, 30 और भी जो मॉडल हैं ये सब देखने को मिलते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात है अलीगढ़ में अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले एक पर्सनल चला था कि, थोड़ा कैमरामैन से बोलूँगा पीछे हटो, अलीगढ़ में एक पर्सनल चला था कि बीच में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम शुरू हो गया था बेड वाला। यानी 3 साल तो इतनी बेड देखने को मिल रहे थे अलीगढ़ में कि सिंगल बेड में ही 2 लाइन वाला बेड काफ़ी ज़्यादा था। और इस तरह की बुआई हमारे साथ में जो पंडित जी इन्होंने भी काफ़ी की थी। तो अब इन्होंने वो सिस्टम हटा के अब ये सिंगल वाला लाइन वाला किया है। तो इसका कारण क्या है ये जानते हैं, और पैदावार पर कितना इफेक्ट देखने को मिलता है ये भी जानते हैं। तो नमस्कार पंडित जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम योगेश कुमार जी। और अलीगढ़ से आप कहाँ से हो? अलीगढ़ से भांगरी आवासी। तो आप लगभग कितने साल से आलू की फील्ड में हो? करीब 20 वर्ष। 20 साल से। और ये मशीन की गड़ाई या खुदाई वगैरह जो काम है वो कितने साल से है आपका? लगभग 10 साल से। 10 साल से आप इसी काम पे मतलब कर रहे हो? हाँ। यानी आपने 10 साल अपनी खेती करते थे, फिर अपना पूरा सिस्टम चलाई है मैंने। फिर मशीन चलाई 10 साल। तो 10 साल में आपने ये वाला सिस्टम तो बहुत पहले शुरुआत इसी से की थी। फिर मैंने 4 साल पैड वाली चलाई थी। 4 साल आपने सिंगल वाला चलाया? सिंगल वाली पैड वाली। तो सिंगल वाली 4 साल चलाने के बाद अब मैं देख रहा हूँ 2025 में, और आज तारीख भी लगभग दोस्तों 12-13 अक्टूबर है शायद, मुझे इतनी है। तो अब आपने ये सिंगल लाइन पे कर दिया दोबारा से? हाँ जी, वो ऐसा है कि पैड वाली में पानी नहीं जाता है बीच में, तो उसमें चुर्री आ जाती है। हाँ। तो ये चुर्री आ जाना या पौधा सूख जाना, और लोग कहते हैं कि कोई रोग आ गया, वो रोग नहीं था। रोग नहीं है, वो चुर्री है पानी के कारण, बस पानी के कारण। यानी न्यूट्रिशन ना मिलने के बाद पौधा सूखने लगता है। पैदावार बहुत डाउन होती है पेड़ में। जी। अच्छा, इसमें दोनों तरफ जड़ों को पानी और खाद मिलता है तो पैदावार बढ़िया होगी जी। अच्छा, जैसे पाले वगैरह पड़ते हैं? हाँ, पाले वगैरह पड़ते हैं तो इस पे पानी जाता है तो दोनों तरफ जाता है, उस पर एक ही तरफ रहता है तो पाला जल्दी पड़ता है। हाँ जी। तो अब हम बेड की बात करें, बेड में भी कई बेड हमने देखे हैं। तो आपके इस बेड की हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये कितने इंची का बेड माने इसको? वो 27 इंची था ऊपर जी, और 32 इंची था नीचे जी, और ये 26 इंची है ऊपर। 26 है और 26 इंची बेड की। हाँ। तो ये बेड 26 इंची वाला है, सही है? मीडियम है। और कितने इंची के आते हैं? 24 इंची के आते हैं, 25 इंची या 24 इंची वाला पानी लगता है तो वो फंस जाता है, हरा आलू कर जाता है। हाँ। और वो उन आलू के लिए नुकसानदायक है जो आलू ऊपर की तरफ आते हैं, चिप्सोना आता है। पहाड़ी शुगर वो ऊपर भी आ जाता है, चिप्सोना है, हाइब्रिड है, वो ऊपर आ जाते हैं तो वो हरे हो जाते हैं। और पहाड़ी हैं, गाय बहुत हैं, तो वो छोटे 24 इंची जो हरे पे भागती हैं तो वो उखाड़ देती हैं तो हरा पड़ जाता है। इसमें आलू खड़ेगा नहीं जी। 26 इंची मतलब बिल्कुल बढ़िया सिस्टम। तो जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हो, 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा। और अभी आपको हम बताएंगे बीज कितनी दूरी पर ये डाल रही है मशीन, कितनी गहराई में डाल रही है और कौन सा बीज है। ये जो आप देख पा रहे हो, हमारे यहाँ पे अलीगढ़ में लंबी चाल का आलू ज़्यादातर होता है। सूर्या है, T7 है, T9 है, ये वेराइटी ज़्यादातर होती हैं। और 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। साइज आप देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए साइज आप देख पा रहे हो, ये वाला साइज है। अब इस साइज का सीड कितना ये मशीन डालेगी इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। थोड़ा मशीन दिखाइए यहाँ पे बैठ के, यानी ये मैनुअल बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है, जबकि सिंगल में ऑटोमेटिक भी आती हैं, लेकिन ये मैनुअल है। तो पढ़िए एक बात बताइए कि अभी हम ये देखते हैं कि सिंगल लाइन में, इधर आ जाओ, सिंगल लाइन में जैसे मशीन आती है कि वो ऑटोमेटिक होती है, 2 बेड बना के चलती है। हाँ जी। लेकिन ये 4 बेड बना के चल रही है। ये 4 बेड बना के चल रही है, वो तो अपना सिस्टम है जी। चाहे तो 2 बेड वाली ले लो, चाहे 4 बेड वाली ले लो, वो इसमें वो भी आती है, अपन आदमी की जरूरत नहीं डालने वाले। और 4 बेड होते हैं, उसमें 4 भी बेड होते हैं। यानी यही 4 बेड में आदमी की जरूरत भी नहीं है? जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी। उसमें 2 में भी होती है, उसमें आदमी की जरूरत नहीं है।
और 2 में होती है उसमें भी आदमी की जरूरत है, 4 में इसमें भी आदमी की जरूरत है जी। लेकिन फिर भी आपने आदमी वाली आलू तो आदमी वाली से ही पड़ता है, यानी उसमें हम आगे चला रहे पीछे नहीं देख रहे, क्या पीछे नहीं देख रहे, उसकी डिबिया भी खाली चली जाती है। बिल्कुल। और जब डालने वाला डालता है तो उसका जिसका वो चकला खाली नहीं जाएगा, वो इतनी स्पीड से रोक देगा, नहीं स्पीड से चल रही है, वो चकला खाली जा ही ना सके वापस, बिल्कुल नहीं जा सकता है। और दूसरी बात है आदमी भी रोक देता है अगर आदमी यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपका अनुभव है, अनुभव बहुत है आपके पास, आपने सब तरह की मशीन चलाई है बुआई में, तो आपको इस सिंगल में जैसे मेरे हाथ में ये बीज है तो इसको कितना सीड माने पर आप बीघे के हिसाब से? 8 कट्टे बीघा। ये देखिए दोस्तों, ये जो सीड डल रहा है ये 8 कट्टे बीघे का सीड डाल रही है मशीन। अगर इसी सीड को मैं आपकी बेड वाली से डलवाऊं तो कितना डलेगी? 6 कट्टे बीघे का। 6 कट्टे का, तो 2 कट्टे तो एक्स्ट्रा डल रहे हैं। हाँ जी। पर एक बीघे में यानी एकड़ की बात करें तो 5-10, यानी 1 एकड़ हमारे यहाँ 5 बीघे का होता है, तो 10 कट्टे एक्स्ट्रा डाल रहा है। पर एकड़ में 10 कट्टे एक्स्ट्रा, तो 10 की आप पैदावार भी आप मान लीजिए लमसम 1 बीघे खेत हो गया। हाँ जी। यानी जो पैदावार आपकी बेड वाला 4 बीघे में 5-6 बीघे में निकलेगी, वो इसकी पैदावार 5 बीघे में निकलेगी। 1 सवा बीघा खेत तो बनी गया, सीधी सी बात है। और इसमें हाँ एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे पानी इसमें ज़्यादा लगते हैं कि बेड वाली में? नहीं, पानी पेड़ वाली में ज़्यादा लगता है और कर्रा लगता है। कर्रा लगता है। उसका जब कर्रा लगता है, काऊ चीज़ में ज़्यादा पानी भरोगे तो वो टाइट भी हो जाएगा। टाइट भी हो जाएगा, और बारिश पड़ जाए तो मिट्टी ज़्यादा इसमें जल्दी बैठ जाएगा, इसमें फ्रेश, इसमें सूख जाएगा, सूख जाते हैं। तो भैया यहाँ पे अनुभव के हिसाब से इन्होंने बताया। अच्छा आप सीड से सीड की दूरी कितना रख रहे हो 8 पैकेट डालने में इसकी? ये तो मैंने वैसे ही डाल दिया, आप अपने हिसाब से बता दो। आप देखा भाई 8 कट्टे पे ये कितनी दूरी पे सीड रख रहे हैं, यानी इतनी दूरी पे सीड चल रहा है। हाँ जी। तो यानी 4-4 इंची पे मान लो, 3-4 इंची 3-4 इंची पे माने आप। तो ये आपके हिसाब से नजदीक है कि सही उचित दूरी है? सही उचित दूरी है, उचित दूरी है। और 6 कट्टे पे कितना भी दूरी हो जाएगी? वो तो 6 कट्टे पे वो तो यहाँ भी डाल देती है, यहाँ भी डाल देती है, और यहाँ भी डाल देती है, और यूँ कर देती है, यानी इतना भी चुपका देती है और इतना भी अंदर कर देती है पेड़ वाली। हाँ। क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक और धारण मशीन चलती है, बाकी डिबिया चलती हैं, तो कहीं तो 2 उठालाई तो 2 डाल देंगे, 3 उठालाई 3 डाल देंगे, और कोई खाली भी चली जाएगी तो कोई खाली भी चली जाएगी। तो अब मैं इसमें एक बात और जानना चाह रहा हूँ, खड़े हो जाओ, कि जैसे हम सिंगल बेड से अभी बुआई कर रहे हैं, जैसे ये T7 आलू है और हाइब्रिड आलू है, तो इसमें एक और सिस्टम है, वो मोटा आलू नहीं उठाती है। और आपके में मैं देख रहा हूँ, आप कह रहे हो कितना मोटा हो, बस वो खोल दो, चकला खोल दो, वो लेबर डालते रहेगी, लेबर डाल देगी। 1100-1200 बीघा आलू आड़बो, कोई मजाक की बात थोड़ी है। यानी आपने लगातार 1100-1200 बीघा हर वर्ष। और इससे कितना घटता है? इससे 500-600 बीघा। तो भाई देखो कितना बड़ा अंतर है, जो बेड वाली मशीन है उससे 1100 बीघा ये गाड़ देते, इससे 500-600 बीघा गाड़ पाते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड देख रहे हो, बेड वाली तो अब तक पूरा खेत काट देती। और ये देखिए आप, काफ़ी ये आसानी से मशीन चल रही है, बहुत आसानी से चल रही है। अब देखो ये भाई साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब बोरा लेके आ रहे हैं इतनी दूर से, और पूरा उसमें डाल रहे हैं। ये देख पा रहे हो जो कितनी मेहनत चल रही है किसानों की, और यही आपको मेहनत हम यहाँ दिखाने आए हैं। मंडी ना हो, आलू बड़ा ही है। और ये उन लोगों को भी वीडियो देखनी चाहिए, किसान कितनी मेहनत से आलू को तैयार करता है, और जो लोग कहते हैं कि 500 रुपये कट्टा ले लो आलू का, कि 400 रुपये ले लो। ये देख पा रहे हो मेहनत आप। ठीक है भैया, ठीक है। ऊपर खुशकापन आएगा, बिल्कुल आएगा भाई साहब, खुशकापन आएगा, मशीन अपने आप झोरा सही करने का रही है। अच्छा अब लास्ट बार ये बता दीजिए, चलो जी, वैसे चार्ज क्या चल रहा है? बस 550 रुपये। 550 रुपये चार्ज है। और उसमें मतलब किसानों को कुछ करना है कि नहीं करना है? बस किसान कछु ना करना, कछु ना करना, आलू डालना खेत पे, बस आलू की थैली ला के रख दो। हाँ, न मेड़ पे डालना है। हाँ, मेड़ पे डाल दो, मतलब या ट्रैक्टर के साथ ही चलन दो। हाँ, कैसे बाकी सब काम अपनी व्यवस्था। ऐसे क्षेत्र में आपको बता दूं कि 10-5 गांव के बीच में सिंगल वाली मशीन ही नहीं है, और वो चाह रहे हैं भैया हमें भी ट्राई कराना है। तो ट्राई कराना, तो ट्राई को तो चले जाएंगे, फिर कोई बात नहीं, चले जाओगे। हाँ, सब किसान जानते हैं। अच्छा, तो कोई किसान ना है ना, देखो अलीगढ़ बहुत बड़ा है। नहीं, अलीगढ़ कौन से जाते जाते का मतलब आदमी की चॉइस तो पूरी करनी है। चलो जी, सेवा है मतलब, कोई बात। चलो जी, अगर किसी को वो चाहिए तो हम थोड़ा संपर्क करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे सही बात कह रहे हैं ये भी, कहीं जाए तो बस डीजल का थोड़ा प्रबंधन हो, बस वही हो, तो न लेबर की परेशानी थोड़ी सी, भाई न सहना हम कर लेंगे, न किसान कर ले, बस। चलो जी, और एक बार हम आपको मशीन दिखाएंगे, और जो खुद मशीन चला रहे हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं 2 मिनट। और बाकी सब काम देखो बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। तो सिंगल वाला जो बेड है ये अब प्रचलन में दोबारा से यहाँ देखने को मिल रहा है अलीगढ़ में, खुशी की बात है। और 1 मिनट इधर आलू दिखाओ भाई, ये देखो ये वाला आलू इधर डाला, देखो 6 कट्टे पे, ये जो आप देख पा रहे हो, ये आलू का जो साइज है नहीं 8 कट्टे, 8 कट्टे, हाँ 8 कट्टे पे ये लगभग 4 से 5 इंची 6 इंची इतने पे, यानी 4 से लेके 6 इंची की दूरी यहाँ लेके चल रहा है आलू के साइज के हिसाब से। और जी ये मशीन वाले से पूछते हैं, हाँ जी क्या हाल है? बढ़िया हाल है। यार थोड़ा म्यूजिक बंद करो। बढ़िया हाल है, म्यूजिक तो बंद करो। अच्छा एक बात, कितना आलू काट दो अब तक? आज
ऐसा गाड़ दो 15-16 बीघा खेत। 15-16 इससे पहले काट दो। हाँ। तो लगभग शुरुआत कब से करी है मशीन की? 2-3 दिन है गए तब बात। 3 दिन से कढ़ाई शुरू है। उपज है गई, उपज है मतलब आलू उपज है तो 3 दिन का, फिर तो वो 15 दिन से पहले को है। हाँ आलू उपज है, 15 बीघा खेत गए। मतलब यहाँ पे आलू जर्मिनेशन हो गया अलीगढ़ में? हाँ अलीगढ़ में 15 दिन को आलू के मोहन। तो जी कब गाड़ दो जी, कौन से किसान निकले हैं? जे गोलारे में गाड़ो, गोलारे कच्ची। चलो भैया इस खेत को भी देखने आएंगे हमारे यहाँ पे। बताओ मतलब बारिश पड़ गई, बारिश अलीगढ़ में ना पड़ी है? पड़ी वो से बारिश तो पहले गड़े 2 बारिश पड़ गई झोरा पे। अच्छा झोरा जो इधर आओ, यहाँ आके बताओ जी कब आलू गाड़ दो तुमने, हमें बताई ना। 15 दिन पहले आलू उपजे आयो, 2 बारिश पड़ गई झोरा जो की तो मशीन को गड़ा मशीन को गड़ा है। तो 2 काम है जाएंगे, एक तो वहाँ देखेंगे 2 बारिश पड़ गई और जर्मिनेशन कैसे आ रहा हो, मजेदार रहा हो कैसे आ रहा हो। तो मतलब जी आलू 15 दिन पहले गाड़ दो? 15 दिन पहले के मोहन। तो भैया देखो हम तो ऊना होशियारपुर में आलू देख रहे हैं, हमारे अलीगढ़ में इतने उस्ताद किसान है कि बताओ इतनी गर्मी में वो आलू गाड़ दो उन्होंने। हर कोई इसी उसमें लगा। ऊपर की 2 बारिश न होती तो आलू बागान में तो कच्ची खोद का बहुत गड़ जाता, बहुत गड़ जाता। यानी अगर ये कच्ची खोद का मतलब बारिश ना होती तो आलू यूपी में बहुत गड़ जाता बागान में, उसी गांव में। तो भाई गाँव में अब बता पहली बार गाड़ रहा है? हर साल गाते हैं वो, गाड़ते हैं वो लोग। चलो जी ऐसे गांव पे हमें नजर रखनी पड़ेगी, किसान भाइयों के लिए थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है भाई, ऊना होशियारपुर के लोग इस बार 10 दिन लेट का हुए। अलीगढ़ मतलब यूपी में कच्चा आलू बहुत गड़ने लग गया इस हिसाब से, वहाँ पे जर्मिनेशन अब हो रहा है, यहाँ पे भी अब हो रहा है। तो इसका मतलब है ये तो बहुत बड़ा खेल कर दिया, ये तो बड़ी जानकारी मिली है। अच्छा तो लगभग मशीन आपकी लगभग इसका मतलब है ट्राई तो 15 दिन पहले हुई है? 15 दिन पहले हुए और अभी ये आपने 15-20 बीघा खेत अब गाड़ा है? उसके बाद तो कच्चे की कितनी गुणाई है वैसे? कच्चे की तो वही भैया, और देखो कितना किसान कच्चा हाइब्रिड गाड़ा है वो कच्चा ही खोद है वो अब जा टाइम ना। कच्चे की बस 14-15 बीघी गाड़ी है। हाँ कच्ची, बाकी सब पक्के की है। चलो जी भाई चलेंगे उस गांव में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शुरुआत है, जैसे ही थोड़ा और टाइम बीतेगा आपको बताएंगे इस बार गढ़ाई कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। अभी ना तो इनके पास कोई आंकड़ा है ना हमारे पास कोई आंकड़ा है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, कोई पता नहीं है। उसके बाद जब आधा समय निकल जाएगा तब मालूम पड़ेगी, यानी 25 अक्टूबर 30 अक्टूबर के आसपास मालूम पड़ेगी आलू की गढ़ाई इस बार कितनी हो रही है। क्योंकि ये इनके जितने बार जानने वाले किसान हैं वो इन पे ही गड़वाते हैं, तो ये उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं बहुत कुछ। और सभी मशीन वालों से बातचीत करेंगे जिससे आंकड़ा लग जाएगा। तो हमारा वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।